Well, good morning, students. Now, today we are going to solving the problems from exercise 4.5 of chapter 4, determinants. So, in the first two questions, you have to finding out the adjoint of each of the matrices. In question number 1 and question number 2. तो हमारा चैप्टर है 4 डिटर्मिनेंट। और एक्सरसाइज जो हम सॉल्व करेंगे वो है हमारी 4.5। तो इसका जो क्वेश्चन 1 है, व्हाट द क्वेश्चन नंबर 1 इज, क्वेश्चन नंबर 1 और दो पार्ट दिए हुए हैं एक में। तो हमको एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। हाउ टू फाइंडिंग आउट द एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। 2x2 का मैट्रिक्स है 1 2 3 and 4। एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। फाइंड एडजॉइंट। So we have to start with the solution like this one। क्या होगा हमारा? We have to suppose let capital A is the matrix and we want to finding out the adjoint of this matrix 1 2 3 and 4। So clearly here the matrix which has the element in general, अगर मैं इसके एलिमेंट को लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? A11 A12 A21 and A22। so what is the cofactor of? so adjoint का जो फॉर्मूला है, adjoint के लिए क्या करना पड़ता है हमको, कैसे फाइंड आउट करते हैं? so adjoint of a matrix is equals to, it is cofactor matrix। cofactor एलिमेंट है हमारे पास I and Aij, और इसका हम क्या करेंगे? ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर का है? 2 ऑर्डर का है। तो हम इसको, इसके जो कोफैक्टर्स होंगे वो कैपिटल Aij से डिनोट हो रहे हैं। तो A11 कैपिटल A12 कैपिटल A21 एंड कैपिटल A22, ये एलिमेंट्स हैं इसके। और इसका क्या करेंगे हम? ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करने के बाद जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? इस तरीके से रो को कॉलम में लिख देते हैं। तो 1 2 सॉरी, पहला एलिमेंट होगा A11, देन होगा A12। राइट द रो एलिमेंट इन कॉलम एंड कॉलम के एलिमेंट को रो में। तो ये एलिमेंट हो जाएगा A21 एंड A22। ये हमको फाइंड आउट करना है फाइनली। सो A11, व्हाट अबाउट द A11? इसको हम क्या लिखेंगे? दिस इज नथिंग बट द कोफैक्टर ऑफ किस एलिमेंट का? फर्स्ट एलिमेंट का, A11 का। सो इट इज A11 is equals to -1 to the power I plus j दोनों मिला के कितना है? 2 है। और जो एलिमेंट इंटरसेक्शन फर्स्ट रो और इसका जाएगा तो कितना बचेगा? ओनली एलिमेंट 4। तो ये हमको मिलेगी वैल्यू कैपिटल A11 इज इक्वल्स टू 4। उसी तरीके से A12 क्या हो जाएगा? इट इज कोफैक्टर ऑफ A12 इज इक्वल्स टू -1, और इन दोनों की सबस्क्रिप्ट का सम कितना हो जाएगा? 3। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम डिलीट करेंगे तो एलिमेंट बचेगा हमारे पास केवल 3। सो वी हैव टू रिटन डाउन इट इज 3 ओनली, एंड दिस विल गिव्स यू द वैल्यू ऑफ A12 इज इक्वल्स टू -3। ठीक है। उसके बाद हम
कैलकुलेट करेंगे A21 टू फैक्टर, इट इज A21, ये किसका हो जाएगा A21 एलिमेंट का, इट इज इक्वल्स टू, फिर से हम क्या करेंगे -1 की पावर 3 हो जाएगा। अब आपका फर्स्ट सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम रिमूव होगा तो एलिमेंट कितना बचेगा 2 बचेगा ओनली, सो इट इज 2 इज देयर and this will implying that A21 is equals to -2 and last is A22 is equals to, this is cofactor of element A22 is equals to -1 to the power 4 और first second row और second column का intersection क्या है 1 है, so we have to written down it is 1 here only the single element, and finally we are getting it is A22 is equals to -1 की power 4 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा and it is equals to 1. So what is the adjoint? Now adjoint of A is equals to, यहाँ पर हम लिख रहे हैं ये वाले एलिमेंट A11 कितना है A11 4 है, फिर उसके बाद A12 कितना है 12 है -3 तो राइट डाउन -3, A21 कितना है -2 राइट डाउन -2 एंड A22 कितना है 1 है, इट इज 1। तो ये आपका आंसर होगा, दिस बिकम्स योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 2 by 2 का था। Similarly, in the similar way, you have to solve out the determinant सेकेंड क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से, और क्या होगी ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस वन, हाउ यू कैन सॉल्विंग आउट दिस प्रॉब्लम, इट इज अप टू यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 3 और 4 में हमको वेरीफाई करना है कि A into adjoint A equals to adjoint A into A equals to determinant A into I। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा और क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ आई एम लीविंग इट टू यू एंड आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्या है ये क्वेश्चन नंबर 5? तो क्या करना है हमको क्वेश्चन नंबर 5 में, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इफ इट इज एग्जिस्ट गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 5 to 11। तो मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 5 इसका इनवर्स फाइंड आउट करेंगे हम, और ये मैट्रिक्स है आपका 2 -2 4 एंड 3। इसका मुझे फाइंड आउट करना है इनवर्स। तो इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे देखिए, सो we have to start with let कैपिटल A आपका मैट्रिक्स है और इसके एलिमेंट्स हैं 2 -2 4 एंड 3। ओके, देन इट्स डिटरमिनेंट वैल्यू, इस 2 by 2 के मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ capital A is equals to, so we have to written down these elements in determinant form 2 -2 4 and 3. So determinant value of this one is equals to, first of all you have to multiply 2 and 3, 2 3s are 6, then minus of this into this, तो इसका multiplication होगा -8, तो minus minus plus हो जाएगा and it becomes 8, so it is equals to 14। this will give you which is 14 जो है which is not equals to 0, that means A inverse is exist। इसका मतलब हो गया कि हमारा A inverse is exist होगा। तो अब A inverse, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, we know that the A inverse is equals to adjoint A upon determinant value of A। ये हमको सॉल्व करना है, यहाँ पर इसमें अप्लाई करेंगे। सो 2 by 2 का मैट्रिक्स है,
मैं एक शॉर्टकट मेथड बताता हूं आपको कि एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे. सो एडजॉइंट ए is equals to, it is applicable only in 2 cross 2 मैट्रिक्स. ये केवल 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स में ही एप्लीकेबल होगा. क्या करना है आपको, मैट्रिक्स इस तरीके से लिखेंगे तो इन डायगोनल को तो चेंज कर दो आपस के अंदर. चेंज दी पोजीशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट. सो हियर इट इज 3 और इन दोनों के साइन चेंज कर देने हैं. चेंज द साइन ऑफ डायगोनल. तो यहाँ पर डायगोनल का एलिमेंट कितना है, माइनस का है, तो ये हो जाएगा प्लस का 2. ये प्लस का 4 है, इसको आप लिखेंगे माइनस, और 3 की जगह 2 आ गया, 2 की जगह 3 आ जाएगा, तो ये एलिमेंट कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा. दिस इज द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट which is implying that what is the A inverse. अब ये वाला अप्लाई कर देते हैं हम. So finally the value of A inverse is equals to 1 upon determinant A कितना है, determinant A की वैल्यू कितनी है, 14 है. So we have to written down it is 1 4 और अब आप बचा हुआ जो पार्ट है एडजॉइंट A का वो लिख दीजिए. So adjoint A is equals to कौन कौन से एलिमेंट्स हैं आपके पास. सो इट इज 3 3 2 माइनस 4 एंड 2. ये आपका फाइनल आंसर होगा. ये आपका आंसर. ए इनवर्स इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे हम. दिस इज द वे टू फाइंडिंग आउट द ए इनवर्स. क्वेश्चन 6 2 by 2 का मैट्रिक्स का है. यू हैव टू सिंप्लीफाई फ्रॉम योरसेल्फ. मैं आपको 8 9 10 11 ये सारे 3 by 3 के जो है मैट्रिक्स दिए हुए हैं. मैं इनमें से कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करूं आपके लिए. तो लेट अस वी हैव टू सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं. Now, how we can finding out the inverse of this question number 9? Question number 9. तो मैट्रिक्स जो दिया हुआ है मैं स्टार्टिंग में लिख देता हूँ इसको A, और ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है. इसके एलिमेंट्स क्या क्या दिए हुए हैं. The elements of this one are, it is 2 4 minus 7, 2 4 minus 7, 1 minus 1 2 and 3 0 and 1. ये मैट्रिक्स है आपको गिवन. इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3. then we have to start with the solution and initially we have to finding out the value of determinant. इसका determinant की वैल्यू क्या हो जाएगी. so we have to start with let determinant of A is equals to. इस मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट की फॉर्म में मैं लिख देता हूँ. 2 1 3. it is 4 minus 1 and 0 minus 7 2 and 1. now find out the determinant value of this one is. so expanding along R1, ये हमारा R1 है. इसके along हम एक्सपेंड कर देते हैं इसको. तो सबसे पहले क्या आ जाएगा 2 2. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जाएगा. केवल हमारे पास क्या बचेंगे ये -1 -0. इट इज -1 -0. देन -1 सेकंड एलिमेंट का जो साइन है वो माइनस आएगा. 1 2 है, इसकी सब्स्टिट्यूट पावर -1 टू द पावर 3 हो जाएगी, तो इस वजह से ये माइनस आ जाएगा. एंड कौन सा एलिमेंट जाएगा आपका सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो. तो 1 4 0 7 1 ये एलिमेंट में. सो इट इज 4 -0. so it is 4 -0 और प्लस लास्ट एलिमेंट फर्स्ट रो का है 3. तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम इज गोइंग आउट, डिलीट कर देंगे तो 4 -1 -7 और 2 ये एलिमेंट बचेंगे हमारे पास. तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं. तो इट इज 4 2 जा कितना हो जाएगा 8. देन टेक माइनस -1 -7 कितना हो जाएगा +7. सो कीप इट, इट इज +7. so finally we are getting it is
तो -1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। -1 इंटू 4 कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4 हो जाएगी। इट इज -4 हो जाएगी। और लास्ट वाले का क्या जाएगा, 8 माइनस 7 1 इंटू 3 इट इज 3। सो इट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 6 and plus 3, that is equals to -3 which is not equals to 0। अगर 0 नहीं है तो हमारा A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो A इनवर्स इज एग्जिस्ट इन दिस केस, A इनवर्स एग्जिस्ट। और A इनवर्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे, A इनवर्स इक्वल्स टू वी हैव टू फाइंड रिटन डाउन adjoint of capital A matrix upon the determinant value of A. Now we are going to finding out the cofactors. So co-adjoint is nothing but, so adjoint किसके बराबर होता है, what is adjoint of A is equals to, it is capital A I J और उसका ट्रांसपोज। तो पहला एलिमेंट है 2, इसका कोफैक्टर क्या होगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पर, इट इज A11 इज इक्वल्स टू, इट इज इक्वल्स टू, इसको हम कैसे लिखेंगे, तो अब आपके पास यहाँ साइन क्या आएगा, यहाँ साइन आएगा आपके पास प्लस का 1 प्लस 1 कितनी होगी, इवन पावर। तो आपकी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हमने डिलीट कर दिया, कितना बचा, इट इज -1 माइनस ये जो एलिमेंट है बचे हुए वो हम लिखेंगे -1 0 2 एंड 1। तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आ जाएगी, अब इसकी जब डिटरमिनेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगी -1 -0। इसका मतलब हमारे पास A11 की वैल्यू कितनी आ गई, A11 इक्वल्स टू -1। ठीक है, फिर हम कैलकुलेट करते हैं A12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस, और फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो आपके पास डिटरमिनेंट कौन कौन से एलिमेंट बचेंगे, 4 0 -7 एंड 1, ये एलिमेंट बचेंगे इसके। इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट इज इक्वल्स टू, माइनस बाहर है, 4 माइनस 0, तो ये हो गया आपके पास A12 इक्वल्स टू -4। अब मैं एलिमेंट फाइंड आउट कर रहा हूँ कोफैक्टर का, A13 पावर कितनी है, तो इवन होगी तो यहाँ प्लस साइन आएगा, और डिटरमिनेंट जो है वो बचेगा हमारे पास, जो एलिमेंट होंगे 4 -1 -7 2, 4 -1 -7 एंड 2। जब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 4 टू जा कितना हो जाएगा, 8 -7 दैट इज इक्वल्स टू 1, which is implying that A13 is equals to 1। Now second row के cofactor find out करेंगे, तो we have to start with A21। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब आपको बाकी आपको सॉल्यूशन इसी तरीके से लिखना है। तो A इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, फिर हम ब्रैकेट लगा देते हैं। तो कौन सी रो जाएगी आपके पास, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, 1 3 2 1। सो इट इज 1 -6, ये वैल्यू होगी 1 -6। तो टोटल कितना हो जाएगा आपके पास, दिस विल इम्प्लाइजिंग दैट A21 इज इक्वल्स टू, A21 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट इज इक्वल्स टू 5। उसी तरीके से A22 को हम कैलकुलेट करेंगे, A22 साइन क्या आएगा आपके पास, प्लस आएगा। तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 3 -7 एंड 1, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 3 जा 21, दैट इज इक्वल्स टू इम्प्लाइजिंग दैट A22 इज इक्वल्स टू 23। उसी तरीके से A23 इज इक्वल्स टू, तो यहाँ माइनस साइन लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट की जो पावर है, सम है, वो कैसा आ रहा है, ऑड हो रहा है, तो माइनस हो जाएगा। तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम 2 1 7 2 2 4, तो ये जो वैल्यू है हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगी 2 3 का हो जाएगा
इट इज माइनस का 4 और माइनस 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 और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का हम लिखेंगे 7. This will give you these element of cofactor 2, 3 is equals to minus 11. Okay. Now third row के जो cofactors हैं वो क्या होंगे? A 3 1 is equals to even power है, प्लस साइन रहेगा, और थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम 1 3 0. तो इट इज 0 माइनस माइनस प्लस 3, 0 plus 3. So this will give you the value of A31 is equals to 3. A31 is equals to 3. Then A32 is equals to माइनस साइन आएगा यहाँ पर थर्ड रो और सेकेंड कॉलम. तो एलिमेंट बचेंगे आपके पास 2 3 4 एंड 0. तो ये हो जाएगा आपके पास 0 and then it is 2 3 4 3 the 12 minus 12. So it is 0 and minus of 12. So finally we are getting this element A32 is equals to, इसकी वैल्यू होगी 12. and finally the last cofactor is A33 is equals to साइन प्लस का रहेगा, 1 2 3 4 ये एलिमेंट होंगे. तो -2 and -4, -2, it is -2 and -4, and final cofactor is A33 is equals to of -6. तो हमारे पास जो कोफैक्टर्स आए हैं कौन कौन से हैं, देखो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ. A11, फिर उसके बाद A12 और A13, A21, A22, A23, A31, A32 and A33. Now what is the value of cofactor matrix? Adjoint हम find out करना है. So adjoint कैसे लिखेंगे हम? Adjoint of A is equals to, तो इसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे. तो हमको यहाँ क्या लिखना है? रो के एलिमेंट. तो ये जो एलिमेंट हैं, ये वाले एलिमेंट किसके हैं? R1 के हैं. ये एलिमेंट R2 रो के लिए हैं और ये R3 के लिए हैं. तो रो के जो कोफैक्टर हैं उसको कॉलम में लिख देते हैं हम. तो कितना आ जाएगा ये एलिमेंट? पहला एलिमेंट -1 हो जाएगा, फिर एलिमेंट हो जाएगा माइनस का 4, फिर हो जाएगा 1. सेकेंड रो के कितने एलिमेंट है? 5 23 and -11. Write down here 5 23 and -11. थर्ड रो के एलिमेंट क्या है? 3 12 and -6. So it is 3 12 and -6. ये हमारा एडजॉइंट हो गया. Now what is the value of A inverse? Now A inverse is equals to 1 upon determinant A. Determinant A की वैल्यू कितनी है? -3. So this can be written down minus of 1/3. और यहाँ पर आप ये जो एडजॉइंट हमने फाइंड आउट किया है वो लिख दीजिए. -1 5 3 -4 23 and 12. थर्ड रो के एलिमेंट 1 -11 and -6. ये हमारा A इनवर्स कंप्लीट हो गया यहाँ पर. तो ये हमारा आंसर है. दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9. In the similar way, you are advised to simplify the remaining questions of this exercise. If you feel any difficulty, please ask me, or I will discuss you the remaining questions in the live session. Thank you very much. Thanks a lot to join this live session here. Hope you will understand the questions, solutions which I have discussed here. Thank you very much.
Thank you to watch this video solution of exercise 4.5 from chapter 4 determinants. Thank you very much.